सलाम कारवान ज़रा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं सब चीज़ें बंद कर लेता हूँ क्योंकि इसमें हम लोग कोई काम की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिशी की बात करेंगे। और मिशी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बेसिकली इसके पर्पस, इसके पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? वो थोड़ा सा मिशी के बारे में बात करनी है। मिशी किसे कहते हैं? मिशी कहते हैं चलने को। और हम लोग किस मिशी की बात कर रहे हैं? जो हम लोग नजफ से करबला इंशाल्लाह ग्रुप के साथ बाय वॉक करने वाले हैं, हरम जाने वाले हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें और कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों ने बहुत सारों को देखा होगा, बहुत सारों को सुना होगा जो बहुत सालों से जा रहे हैं और किस सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। कोई कहेगा कि भाई हम लोग है ना जॉगर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कोई कहेगा कि भाई नए अच्छे स्केचर्स के शूज़ ले लो या उसके ले लो, वो कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ज़्यादा सामान होना चाहिए, 2-3 कपड़े जोड़ी के होने चाहिए, कुछ क्या कुछ क्या कुछ क्या। मैं आप लोग से कहूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करता हूँ, वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। बाकी आप लोग की मर्जी, जैसे आप लोग को रहना है आप लोग रहें, जैसे चलना है चले, क्योंकि मिशी मिशी है। अच्छा, सबसे पहले मैं मिशी की बात करता हूँ, ठीक है। मौलाना मैं नहीं हूँ, वो मौलाना का डिपार्टमेंट है, लेकिन मिशी का आगा साहब आप लोग को बताएंगे कि हर कदम जो आप उठाते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो उसके हर कदम के बदले कितने ही नेकियां हैं। और नेकियों को कोई अल्लाह ना करे कि मुकाबला नहीं होता, लेकिन सिर्फ ऐसे ही मेजर करने के लिए अगर देखा जाए तो पता नहीं कितने उम्रे, कितने हज, कितने ये, कितने वो चल रहा होता है। तो वो मैं तराजू लेके नहीं बैठा हुआ, मैं तो बस अपने मौला की ज़ियारत के लिए बहुत शिद्दत और जान से जाना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अलग अलग साइकी, अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच। मैं आपको थोड़ा सा अपनी सोच से बात करता हूँ। मैं माशाल्लाह से मैं बता नहीं रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि मैं शो मार सकूँ, मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं माशाल्लाह 2013 या 14 से मैं लगातार वॉक कर रहा हूँ। कोविड में भी माशाल्लाह मैंने मिशी की और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और आप लोग को नजर आ रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ मिशी को लेके, क्योंकि मिशी मेरी जिंदगी है, मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। जिस तरीके से भी फजाइल की बात कर रहे थे, मौलाना की तरफ से बता रहा था, मेरा मेरा जो मैं जिस तरीके से मिशी को बयान करता हूँ वो इस तरीके से बयान करता हूँ कि हम लोग जब भी करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, हम लोग मौला के पास जाते हैं, तो हम लोग जरी पकड़ के क्या 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, दैट्स इट, जो एक फर्स्ट कनेक्शन बनाते हैं मौला के साथ। और मिशी ऐसी है जो 3 दिन की है, उसमें जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, आपका रास्ता तय नहीं पाएगा। जब तक आप मसाइब नहीं सुनेंगे, जब तक आप मजलिस नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ें अपने साथ दिमाग में कनेक्ट नहीं करेंगे, रास्ता तय नहीं पाएगा। जब आप अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ों के आगे जब मौला की तकलीफ़ों को देखेंगे तो आपको ये तकलीफ़ें बहुत सुकून नज़र आएगी। तो जितना मुश्किल सफ़र है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इस वजह से मुझे अरबईन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारी सब चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मिशी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई हम सब है ना ग्रुप बनाएंगे, गैंग बनाएंगे और फिर हम लोग साथ वॉक करेंगे। गुड आइडिया एज वेल एज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हर एक की स्पीड अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा स्लो चलता है, एक बंदा तेज चलता है। अगर स्लो वाला तेज के साथ चलने की कोशिश करेगा तो इसका पैर भी सूजेगा, इसके पैर में छाले भी निकलेंगे, ये तकलीफ में आएगा। ये स्लो चल रहा है, ये तेज चलने वाला स्लो हो जाएगा, सेम चीज इसके साथ भी होगी। हर बंदा अलग अलग तरीके से बना हुआ है, तो इस तरीके से। दूसरी बात करते तो हम लोग घूम जाएंगे, अकेले कैसे सफर करेंगे? बेस्ट थिंग, इसका बेस्ट हल क्या है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम लोग एक पोल सेटअप कर लेंगे। अब जितने स्मार्ट आप लोग हैं उतने स्मार्ट सारे ही लोग हैं, तो वो सब क्या पोल रखेंगे, हर 100 पोल के बाद मिलना है। तो हर 100 पोल के बाद इतना रश होगा कि आप लोग देख के बोलेंगे यार ये तो बैठने की जगह नहीं, कैसे ढूंढे। तो हम और स्मार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग 100 पोल को नहीं, हम लोग 75 पोल को निशानी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 वाले बोलेगा अगला 175 पे मिलना है, फिर 275 पे मिलना है। तो इंस्टेड ऑफ 100 हम लोग 25 पोल पहले, तो हम लोग को बहुत खाली खाली मिलेगा इंशाल्लाह ताला, हम बहुत अच्छे से ले सकेंगे। ये एक चीज होगी कि किस तरीके से आप लोग आपस में मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई क्या क्या सामान लेके चलना है। आओ भाई मेरी बात करते हैं, सबको छोड़ते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मेरी पहली मिशी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, इस तरीके का बड़ा सा बैकपैक लिया था मैंने अपने। एक नाइट सूट रखा हुआ था, एक टॉवल रखा हुआ था कि भाई अगर रास्ते में मुझे शावर लेना पड़ा तो ये क्या करूँगा। फिर उसके बाद एक मैंने टी शर्ट रखी हुई थी,
और यकीन माने मुश्किल से 10-15 मिनट ये मेरे लिए धरती का बोझ हो चुका था, मुझसे इसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर आहिस्ते 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 सीख के अब जब मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 जो मैंने अकेले ग्रुप के बगैर वॉक किया, यकीन माने छोटे से बैग के साथ मैं वॉक करता था। उसके अंदर छोटा सा टावल रखता था स्क्वायर शेप का, और ताकि मुझे अगर गुसल करना पड़ा या मुझे अगर नहाना पड़ा तो वो टावल मेरे लिए इक्विवेलेंट है। और कपड़े सही है भाई, कोई खराब नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह मालिक है, सब मिल जाता है, और रास्ते से भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। और छोटा बैग लेके चलने लगा, जबरदस्त, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत इजीली पहुंचने लगा। अब एक और मिथ है कि करबला 3 दिन में पहुंचना चाहिए। भाई कोई कैद नहीं है। इफ यू कैन मैनेज आप 1 दिन में पहुंचे, इफ यू कैन नॉट मैनेज आप 5 दिन में पहुंचे। कोई रेस नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले करबला पहुंचेगा उसको जन्नत में हूरे सादा मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। सबका एक ही स्टैंडर्ड है, सब कुछ एक चल रहा है। तो प्लीज आप लोग उसी मेंटली के साथ माइंड सेटअप करके चले कि आपको बस एक रिदम में चलना है और इसका चलना है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितना ज्यादा स्टॉप करते हैं हम लोग, जितना ज्यादा स्टॉप करते हैं ना, उतना मुझे लगता है कि पैर उतना दर्द होता है। यानी जब हम लोग वॉक कर रहे हैं ना, पैर दर्द होंगे हमारे, क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। उसके बाद चलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका पैर सुन हो जाएगा। सुन होने का मतलब क्या हो रहा है, फिर आपको दर्द का एहसास इतना नहीं हो रहा होगा, फिर आप स्मूथली चल के जा रहे होंगे। और जैसे जैसे आप माशाल्लाह से, मेरे ख्याल से अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूं तो मेरा टारगेट 250 पोल्स का होता है। मैं 250 1 गो में करता हूं, फिर 500 हो गया, 500 पे सो जाता हूँ, फिर अगले दिन 250 करके ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद 1086 पे जाके सो जाता हूँ, और मैं पहुंच गया, खलास। मैं 1-1.5 दिन में पहुंच जाता हूँ जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर 50-100 पोल्स में बैठ के नॉट अ गुड आइडिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी होटल कहाँ पे होगी, क्या होगा। वीडियो के साथ ही तला बेटा, लास्ट टाइम रैनल मेहदी की हमने वीडियो शूट की थी वो सारी, और गूगल मैप लोकेशन वगैरह ग्रुप पे होंगे, तो प्लीज वो चेक कर देना। आप लोग के पास अभी ही जब ये ग्रुप बनेगा मिशी वाला, उसमें हमारी होटल की लोकेशन, हमारे होटल के कार्ड्स, आप लोग के रूम नंबर सब पहले से प्री अलॉटेड हो गए आप लोग का। तो जो अल्लाह ना करे बीच में थक जाए, वो बोले मुझे होटल जाना है, तो वो फौरन जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग बात बीच की होटल तक आ गए, लेकिन बीच की मिशी बाकी है। अब मिशी में देखें, हमारा जो मौसम है ना वो बहुत ड्राई मौसम है, हम लोग शदीद गर्मी में जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन डेफिनेटली होगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि, अच्छा ठीक है, इस बार जब मैं ईरान से आ रहा था बाई रोड वाला, जब हम लोग फंस गए थे, जंग हो रही थी, तो मुझे मेरे एक ग्रुप लीडर हैं काशिफ, उसने मुझे ORS पिलाया था, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, गर्मी में बहुत ज़बरदस्त था। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वो ORS है, पता नहीं क्या साशित है, मैं उससे पूछ के डाल दूंगा। वो बहुत ज़्यादा कारगर था, मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था। फौरन गर्मी के अंदर मैंने जब ठंडा पानी में उसको मिला के पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस टाइप की चीज अपने साथ बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद मैं अभी बात करते करते कर रहा हूँ कि शायद मैं अभी वो वापस से लेके जाऊँ। सेकेंडली, रास्ते में पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, आप लोग पानी बहुत ज्यादा पीते रहें। खाने की बात करें भाई, दुनिया की हर शय मिलेगी आपको, क्या फिश, क्या चिकन, क्या पिज्जा, क्या ब्रोस्ट, क्या चने, क्या ये क्या वो, आपको सब कुछ मिलने, बिरयानी सब मिलने वाली है। तो इजीली हमारा सब चीजें हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले, हम किस तरीके से वॉक करने वाले, देखिए नमाज मगरिब के बाद डिनर करके मैं निकालूंगा आप लोग को होटल से, ताकि हम लोग नजफ से करबला वॉक करने स्टार्ट हो जाए। अब हम लोग जब वॉक करने स्टार्ट हो रहे हैं ना सर जी, तो क्या होगा कि हमारा पहला स्टॉप होगा 3 to 7 मौके पे। वो हमारा इंडियन मोहम्मद अली भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे, हम लोग साथ कारोबार में भी हैं, वी आर वेरी लाइक अच्छे टर्म्स है। हम लोग वहाँ पे पहला स्टॉप हम लेंगे 3 to 7 पे। तो 3 to 7 में आप लोग को बहुत अच्छे बाथरूम मिल जाएंगे, बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, बहुत अच्छा सोने का जगह मिल जाएगी। तो हम लोग सुकून से पहली रात 3 to 7 जो हमारा माइलस्टोन है, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम से निकलें, पहले चल के जाएंगे, 160 कुछ पोल होगा, फिर उसके बाद हाईवे आएगा तो पोल नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। विल ट्राई लेवल बेस्ट के हमें गाड़ी मिल जाए पोल नंबर 1 पे उतार दे, वरना वो आप लोग की मर्जी। हम लोग पोल नंबर 1 पे उतरने के बाद वॉक स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 to 7 पे हमारा स्टॉप होगा, वहां पे हम लोग रात गुजारने वाले हैं। कूल।
अगले दिन शाम में नमाज मगरिब से पहले, मतलब क्या असर के बाद, हम लोग भी वहाँ पे अच्छे से लंच कर लेंगे, वापस से वॉशरूम से फ्री हो जाएंगे और फिर जब चलना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग को 700 समथिंग पोल पे रुकना है। मतलब हमें एक साथ 400 से 500 पोल कवर करने हैं। कितने टाइम के अंदर? ऑलमोस्ट हमारे पास 12 से 13। तो हम लोग अगर एक अच्छा करके भी मगरिब इशा पे रुक जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर थोड़ा चलने के बाद डिनर करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नमाज शब नमाज फजर पढ़ते हैं, तो वी विल मैनेज इंशाल्लाह कि हम लोग हमारे पोल तक पहुंच जाएंगे। फिर तीसरे दिन 1086 है हमारे पास, फिर 1176 है, और उसके बाद 1166 का मतलब तो ये हो रहा है कि हम लोग बस करबला के नज़दीक हो गए। और उसके बाद एक इतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, करबला जैसे नज़दीक आने लगेगा, फिर ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा अब रास्ते में क्या लें, क्योंकि मेरे साथ ओवरसीज के भी लोग हैं, तो वो कह रहे होंगे कि हम लोग क्या अपने साथ स्नैक्स वगैरह रख लें, च्युइंगम्स वगैरह रख लें, बबल वगैरह रख लें या कुछ और रख लें। इट्स योर कॉल। अब सवालात पे आ जाते हैं। पहला सवाल कि तौकीर भाई आपने इतना अगर ट्रैवल किया तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, कौन से हम लोग शूज़ खरीदें? आप बिल्कुल ना खरीदें जिसमें आप अभी पहने हुए हैं, जिसमें अभी आप वॉक करते हैं, जो आपके पैर के हिसाब से सेट है, आप प्लीज़ वो ही अपने साथ कैरी करें। नए शूज ना लें, नए शूज आएंगे आपके पैर बर्बाद हो जाएंगे, नए शूज को सेट होने में टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज अभी को ये ना करें, अच्छा तौकीर भाई ने बोल दिया तो वीडियो देख के मैं अभी नए जूते लेके आता हूँ, 7 दिन तक पहनता रहूंगा, फिर 10वें दिन मैं वॉक करना स्टार्ट करूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। अभी जो आपके पास है बेस्ट है, उसी में आप चलें। अब एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं आई एम नॉट प्रो इनटू इट, ठीक है, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है सही हो सकता है गलत, तो डॉक्टर कुछ और बोले इस बात के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये अगर स्लीपर्स की हमारी बेस है और ये हमारा पैर है, हम लोग जब थ्रू आउट चल रहे हैं ना इसके ऊपर, तो एक फ्रिक्शन भी पैदा हो रही है। उसके अलावा बीच में अगर कोई रोड के कोई छोटा सा पत्थर भी आ रहा है तो वो हमारे लिए मसला कर रहा है। तो बेस्ट क्या है कि हम लोग इसको और हमारे पैर को डायरेक्ट टच ना करें, मतलब हम लोग सॉक्स का इस्तेमाल करें। सॉक्स का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को बीच में रोकने के लिए। अब बहुत सारे लोग जज्बात में आ जाते हैं कि हम मोटे सॉक्स लेंगे ताकि बहुत कंफर्टेबल हो। आप प्लीज इसको नजर में रखें कि 55 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर होगा, तो इतने मोटे पहन के डोंट बी अ डॉक्टर, ज्यादा स्मार्ट ना बने। जो बिल्कुल बेसिक में बहुत आसान लफ्जों में, वो बहुत उस लफ्ज में बात कर रहा हूँ, आप लोग को पता है मेरा बात करने का स्टाइल, तो प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन समझे मेरी बात को कि हमें बिल्कुल क्या रखना है, लाइट से सॉक्स रखना है। और आई टेल यू दिस थिंग, आप सॉक्स 2 से 3 जोड़ी रखना, क्योंकि जब हम लोग इतना चलेंगे हमारे सॉक्स फट जाएंगे, क्योंकि हमारे पैर और हमारे जो स्लीपर्स है उसकी फ्रिक्शन की वजह से चल के हमारे वो फट जाएंगे। मैं आपको बता दूं सॉक्स फट जाएंगे आपके, तो 1 से 2 जोड़ी आप लोग बिल्कुल रखें, अच्छा होगा। अब आ जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो क्या हम लोग सनग्लासेस और अच्छे से पहन सकते हैं? सबसे अच्छी कैप तो हम लोग ही आपको दे दें, मतलब कि क्या हमारे ज्यादा की कैप आप लोग के पास मौजूद होगी। सनग्लासेस बिल्कुल पहने, किसने मना किया? कोई मसला नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल, जिसमें आप इजी गोइंग है, आप वो पहने अपने साथ रखें। अब आके बात करते हैं कि क्या क्या चीज कैरी करनी है। देखें हमारे पासपोर्ट तो एयरपोर्ट पे होंगे अनफॉर्चुनेटली, तो वीज़ा का जो पेपर कॉपी है स्टैम्प वाला, वो हमारी टीम का एक बहुत अच्छा बहुत प्यारा हमारा सालार हुसैन मौजूद होगा, वो आप लोग सबको स्कैन करके स्टैम्प वाले आप लोग के मोबाइल पे दे देगा, और मौका मिलेगा तो वो उसकी कलर कॉपी बना के भी आपको दे देगा, ताकि वॉक में आप वो रखें। ओरिजिनल हम लोग हमारे पास होटल में ही रखें, क्योंकि भाई यही हमारा पासपोर्ट है, हम मजबूर हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, हम मजबूर हैं, तो जो हमारे पास है वो एक कागज ही है, तो उस कागज को हम लोग अच्छे से बना के, फॉर एग्जांपल देखें जिस तरीके से ये एक वीजा मेरे सामने है, मैं नाम शक्ल छुपा लेता हूँ, तो इसके ऊपर एक स्टैम्प लगेगा एंट्री का, तो इसकी कलर कॉपी बना लेगा मेरा स्टाफ, वो कलर कॉपी आपको दे देगा, ओरिजिनल अपने पास रख लेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, अब हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, हम करीब आना स्टार्ट हो गए, अब बताओ करना क्या है। अब मेरी बात सुने, आप लोग आखिरी दम तक नहीं जाना। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में पेट्रोल में एक लाइट जलती है ना कि खत्म होने वाला है, आपके मोबाइल में भी एक क्या कहेंगे, एक अलर्ट आता है कि भाई बैटरी खत्म होने वाली है तो चार्ज कर लो। इसी तरीके से आपकी बॉडी भी आपको अलर्ट कर लो कि भाई अब बस हो गया, बस। तो जब बस हो गया ना, तब आप लोग नहीं करना, बस से पहले आपको पता है आपकी ताकत, क्योंकि आप जब बस में बैठेंगे ना, आप थक के बस में बैठे तो बस आपको होटल गेट पे नहीं उतारेगा,
होटल करबला की दखूल तक, जहां से दाखिल हो रहे गाड़ी वहां उतारेगा, वहां से भी 20 किलोमीटर चलना है, मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। जहां पे गाड़ी उतारेगा उसके बाद भी 1-2 घंटे की वॉक है। तो आप लोग प्लीज अपनी बैटरी बिल्कुल एंड में गाड़ी में बैठ लो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। और एक मेरा भाइयों की तरह मशवरा आप लोग के साथ, बेटों की तरह मशवरा वो यही है, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना। जिसने 5 कदम भी चल लिए उसके बहुत ज्यादा फजीलत हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि मैं 800 तक पहुंच के फिर मैं पूरा ही कर लेती हूँ, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। प्लीज डोंट डू दैट। इमोशनल उसमें नहीं आइएगा, जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर गोल्डन के ना वो क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल लेके खड़े हुए होंगे, आप सबसे पहले आपको ये हो गया। नहीं, बीबी कबूल करने वाले हैं, मौला कबूल करने वाले हैं, और बेशक अल्लाह अता करने वाले हैं, और हमें बहुत भर भर के अता हो रहा है। और इसकी इतनी फजीलत है कि जो एक बंदा नहीं है उसने तो बहुत सी चीजें कर ली। तो इन सवाब ववाब सबको साइड पर रखते हुए थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल इस तरीके से लेके चलेंगे कि आप लोग को इस तरीके से लेके हो सकता है कि आप लोग की जब बैटरी एकदम खत्म हो उसके बाद भी आपको चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार मुझे बहुत बुरा है, मुझे बहुत अफसोस है कि बेचारे बाई रोड वालों का अल्लाह करे सहारा बन जाए और बाई रोड वाले आ सके, लेकिन बाई रोड एक मैसिव क्राउड होता है। लेकिन प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। अरबईन पे बहुत रश होगा, आशूर पे सिर्फ पाकिस्तानी गया हुआ था, इस वजह से लोग आशूर के लोग भी ये सब अभी अरबईन पे आने वाले हैं। रश से हमें घबराना नहीं है, लेकिन रश से मौके की सेटिंग जरूर देखना है। हम बिल्कुल कट ऑफ टाइम पे मौके पहुंचेंगे, हमें बेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने हम स्मार्ट है इतने ही सब लोग स्मार्ट है। सबको दिन भर सोना है, तो वो सब लोग पहले जाके अपनी जगह पकड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें उनसे थोड़ा सा और स्मार्टर प्ले करना है, और उनके आने से पहले हमें जगह पकड़ लेनी है। ठीक हो गया, ताकि हमें अच्छे कमोड वाली, हमें अच्छे वॉशरूम वाली जगह मिल सके। उसके अलावा मिशी के लिए क्या क्या सामान है मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ सामान बताता हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके। और एक पूरी सी पीडीएफ मेरी टीम आप लोग को देगी हर पोल का, बता के कि ये वाले पोल पे ये है, इस वाले पोल पे ये, इस वाले पोल पे ये, दिस एंड दैट। तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आगे चलो, मैं इजाजत है, चलें। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले एक ये वाला बैग, या ये वाला बैग जो डिजाइन किया है ना, मजाक से हटके, सीरियसली मैं कोई इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम तला मेरे साथ साथ, मेरा भाई साथ साथ होता है, उसको अच्छे से आइडिया कि ये बैग डिजाइन करते हुए हम लोग के जहन में सिर्फ और सिर्फ मिशी था। हमने देखिए साइड पे ये रखा है, नेट रखा है, ताकि हम लोग पानी की बॉटल्स को साथ रख सके। ठीक हो गया, इजीली, ताकि अच्छे से हो सके। आपके पास बॉटल होगी, छोटे पानी के आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं ठंडे ठंडे, तो ये आपने खोला, इसमें ठंडा पानी डाला, वो ORS का साशे डाला, हिलाया, और जबरदस्त। सो प्लीज अपने पास रखिएगा, बहुत काम आएगी ये। इसके अलावा 2 पानी के आपके पास कंटेनर आगे, दोनों लेके चलने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वॉर। हमें ऐसा नहीं कि वहाँ पानी नहीं मिलने वाला है, हर कदम पे पानी मिलने वाला है। ये खाली बोतल रखेंगे ताकि हमें एक एक वजन को अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या एक जिप आ गया। इस जिप के अंदर आप लोग क्या रखेंगे, इसके अंदर आप लोग अपने मोबाइल के लिए, क्योंकि आप लोग सारे माशाल्लाह से अच्छे मोबाइल यूज करते हैं, आप लोग का अपना पर्सनल पावर बैंक होना चाहिए, ताकि बैटरी खराब ना हो, और वो पावर बैंक आपका ही आपके पास होना चाहिए। पावर बैंक के साथ आप लोग का एक होगा मोबाइल का चार्जर, क्योंकि 3 दिन तक बैटरी नहीं चलने वाली, तो उसके लिए आपके पास चार्जर होना जरूरी है। और ये इस तरीके से रखिएगा कि मोबाइल के अंदर एक तार अंदर आगे चले गया, आपका मोबाइल बैग के अंदर ही, आपने बैग बंद कर दिया, सिर्फ वायर निकला हुआ है, चार्जर लगा हुआ है और मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो आपका मोबाइल आपके सोते हुए भी आपके पास सेफ है, आपके बैग के अंदर है। अल्लाह ना करे कोई चोरी तो नहीं होता, लेकिन कोई अगर आगे पीछे हेर फेर मस्ती करने के लिए कोई अगर आपके पास आ जाए, तो वो आपको हटा के आपका बैग खोलेगा, आपको आवाज आएगी, फिर ये जिप खोलेगा और फिर निकाल देगा। इतनी शराफत से निकालेगा तो उसका तो बनता है। आप लोग प्लीज ख्याल रखें कि इस तरीके से ये चीज हमारे पास नहीं है। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, एक हमारे पास बड़ी स्पेस आ जाता है। इस स्पेस के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी टीम ने इसको मोटा करने के लिए सब चीजें डाली हुई है, तो आप लोग इसके अंदर एक छोटा सा टावल मतलब स्क्वायर साइज, नॉट द एग्जैक्टली रेक्टेंगल, हैंड वॉश की बात नहीं कर रहा, छोटा सा जो होता है वो टावल रखें जो आपके लिए काफी हो। टूथब्रश, टूथपेस्ट हम लोग की जो होटल्स होंगी उसके पास होंगे डिस्पोजेबल वाले, वो ले लें, ताकि हम लोग को 2 दिन यूज करना, 2 दिन के बाद हम फेंक दें, फर्क नहीं पड़े हमें। उसके अलावा एक
अगर आप लोग को जोड़ा रखना है तो रखें, मेरे ख्याल से वो भी रखने की जरूरत नहीं है। फिर वो है, अल्लाह भला करे, कोई किसी को खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो अपने साथ कोई चिप्स वगैरह के स्नैक्स वगैरह रख दिया तो रख दिया, दैट्स इट। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है लोग होटल से निकल रहे होते हैं तो वो रास्ते के लिए ना बहुत सारी होटल की जो खाने की बोतलें होती है, टिन वगैरह होते हैं, वो सब रख लेते हैं। भाई रास्ते में सब मिलने वाला है, आपको वो चाहिए वो भी ले लें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिसका इससे काम ना चले तो उसके लिए ये पूरा बैकपैक भी है, लेकिन ये बैकपैक थक जाओगे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, थक जाओगे, ठीक है, थोड़े से पोल के बाद थक जाओगे। लेकिन जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास स्ट्रॉलर है या कोई व्हील चेयर पे कर रहा है तो ये बैग का वजन उस पर डाल दिया तो मजे हो जाएंगे सर। तो फिर ये बैग रखना आपके पास ज्यादा सामान आ जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली तौकीर बोजानी आप लोग के साथ मौजूद होगा और मिशी में हम लोग साथ साथ वॉक करेंगे, और भी चीजें आती रहेगी, मिशी ग्रुप पे अपडेट्स आती रहेगी, आप लोग को बताते रहेंगे और इंशाल्लाह एक एक चीज करते रहेंगे। जो शुगर के पेशेंट है वो अपने साथ इंसुलिन रखें, लेकिन वो आइस बॉक्स के साथ रखें, और हर मौके के ऊपर जगह मिल जाती जहाँ पे वो उसको वापस से फ्रीज किया जा सके। बाकी जो बेसिक मेडिसिन है वो साथ होगी, और वो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग हिफाजत खैरियत इंशाल्लाह हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।